सुना नहीं, कभी किसी संत का संग नहीं किया इस रस का। काशी में तुलसी घाट के नीचे, पीपल के नीचे बैठे थे, हृदय में एकदम स्फुरित हुआ, साधना यही थी जो चर्चा पीछे अभी तक हुई, एकदम स्फुरित हुआ कि कैसा होगा वृंदावन। अब हम कांप गए कि ऐसा क्यों आया। फिर अचानक हमारे पास एक संत आते हैं जो संन्यास धर्म में थे कि काशी में अंध विश्वविद्यालय भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार का, उसमें रास हो रही, आप चलिए। तो हमारी अरुचि थे, क्योंकि हमारा चिंतन नहीं था, हमारा मतलब वेदांत में थे। हाँ, वो सब मतलब कुछ भी हो ऐसा, मतलब हमें नहीं कुछ देखना वो। तो उनका क्या जाता है, बैठे बैठे आग मुंदे बैठे हो, चलो ना वहां। तो हमें लगा कि संत है, महादेव जी ने भेजा है, चलो चलते। जीव ही रास देखा। तो इसमें कोई ज्ञान काम नहीं किया, आपको बताएं जो हम अभी ज्ञान वर्णन कर रहे हैं, तो ज्ञान काम नहीं किया। 1 महीना देखने के बाद पहली बार जिंदगी में आंसू आए। नहीं, आंसू नहीं आए। किसके लिए आंसू है? किसके लिए? किसके लिए? कोई वो तो है, समझ रहे? उस समय ज्ञान काम नहीं किया, बस हृदय में आया कि अब रास कैसे देखने को मिले। तो जो श्री राम शर्मा आचार्य थे, उनके चरणों में कि आप हमको अपने साथ रख लीजिए, और जहां जहां रास होगी जो सेवा करेंगे हम करेंगे, आप रख। तो उनका बाबा तो एक बार वृंदावन आ जा। तो उस समय अर्थ पास नहीं रखते थे, तो एक युगल किशोर नाम के थे जो कभी कभी भिक्षा दे दिया करते थे, घाटों में ही रहते थे आकाश वृत्ति से, कि जो घाट में आएगा वही पाएंगे, अन्यथा नहीं। जो हमारे पास आएगा, अलग अलग वृत्ति होती है ना, भिक्षा वृत्ति जैसे, अजगर वृत्ति जैसे होती है, ऐसे आकाश वृत्ति के द्वारा जो हमारे सामने आएगा वही हम पाएंगे, मांगना है नहीं। उनसे कहा हमें वृंदावन भेज दीजिए। जब वृंदावन में आए, किसी से कोई परिचय नहीं, बस हृदय से कि हे विश्वनाथ जी, यदि आपने हमें वृंदावन भेजा तो मुझे मार्ग दीजिए। तो एक दिन एक सखी गाती हुई जाती, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर। हम एक जैसे कोई बावरा हो जाता है, ये इसमें ज्ञान काम नहीं करता, पक्का समझा। उसके नजदीक है, हमका एक ग्रंथ कहाँ मिलेगा जो आप गा रहे हो। तो लाल वस्त्र में थे, तो गाए बाबा तेरे बस की बात ना है। हमका क्यों हमारे बस की बात नहीं, हमें बहुत प्रिय लग रहा है, आप हमको कहीं से। बोले बिना इनका हुए तुम इनकी बात नहीं समझ सकते हो। कैसे हुआ जाता है? बिल्कुल सत्य, किसी संत का संग नहीं, कैसे हुआ जाता है? तो कहा कि राधा वल्लभ जी में जो गोसाई जी हैं, उनके पास जाओ, उनसे बात करो। बस परिक्रमा पूरी की, हो गए गोसाई जी, उनका राधा वल्लभ जी का बनना पड़ेगा, उनका बना दीजिए, उनका ऐसा उतर जाए उनका उतार दीजिए। मतलब बस वहीं से फिर जो हमारे अंदर द्वंद्व मचा, अब हमारा समाधान नहीं, क्योंकि काशी का चिंतन और वृंदावन का बिल्कुल अंतराय हो गया। अब हमें जो गुरुदेव भगवान ने दिया तो हमारे प्रश्न का समाधान नहीं होता, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग का पथिक होता है बहुत तार्किक बुद्धि होती है, मतलब वो कोई अंधविश्वास या श्रद्धा तो बहुत तर्क प्रधान बुद्धि होती है। तो हम एक दिन तो उन्होंने कहा, हमारे संप्रदाय में पूज्य महाराज जी जिनकी छवि विराजमान है, बोले आप इनसे मिलिए, रस में डूबे हुए महापुरुष आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। महाराज जी से मिले तो बहुत किसी से नहीं मिलते थे, एकांत, पहला शिष्यत्व गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो गुरुदेव भगवान हमारा गुरु भाव में था। पहले जब मिले तो लाल वस्त्र हमारे थे, सफेद वस्त्र महाराज जी के थे। तो अपने आसन पर बैठा ला और कहा क्या जानना चाहते हो? उनका महाराज जी हम केवल अपने प्रश्नों का समाधान चाहते। पहला कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, आपका उत्तर इसमें क्या है? उनका सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वराध्य बुद्धिर्मन। एकदम हृदय शीतल हुआ। बिल्कुल बात जिसे ब्रह्म कह रहे वही कह रहे, आराध्य हमारे सर्वत्र विराजमान। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संवाद दृश्यात् सर्वान, ये पहला श्लोक महाराज। कई प्रश्नों का समाधान हुआ, फिर चित्त एकदम परिवर्तित होकर के, और अब ऐसे, अब ये है कि जैसे आपको श्वान मिले, आप जानते हैं कि मैं ये नहीं हूं, पर श्वान बहुत अच्छी तरह से करेंगे। अब ऐसी लीला चल रही है कि जो स्वरूप है उसका कोई भी रूप नहीं है, उसमें जो हम आरोपित करते हैं वो सच्चिदानंद उसी रूप में दिखाई देने लगता है, अनुभव में आने लगता है। तो देर नहीं लगी उसको, मजा मजाया पात्र है, जो रंग डालो वही उसमें। तो ये नहीं है कि उसमें हमें तनिक भी संशय है, ये हमारा भाव का क्षेत्र आया। सत्य वस्तु का बोध यही है
और भाव से हम उसको विलस रहे, जैसे हम और गुरु जी भाव का है ना तत्व में वही है। तो बस अब ये ऐसे विलस है, इसलिए हमारा जो है जो सत्संग है, जो व्यवहार है, वो दोनों में मिलेगा आपको। एक पक्ष हमारा हृदय है, लेकिन सत्संग दोनों पक्ष को लेकर के है, दोनों का आदर है, दोनों परम सत्य है और दोनों की एक स्थिति है, जिसे हम ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। वही हिताकार प्रेमाकार वृत्ति होती है, उसमें किंचन मात्र भी अंतर नहीं। अब ये रसास्वादन आ गया, रसास्वादन में अद्वैत से द्वैत हुआ है। ये भ्रमात्मक द्वैत नहीं है, ये रसात्मक द्वैत है। हाँ, अब जो द्वैत में है तो अद्वैत स्थिति को नहीं जानता, और जब अद्वैत में स्थित हो चुका है वो मुक्त पुरुष है, वो ना भगवान की इच्छा करता है ना भगवान की लीलाओं की करता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर कृपा प्रसाद से सकिल गया तो जैसे शुकाचार्य जी स्थिति स्वरूप में है, लेकिन कृष्णाकार वृत्ति और श्रीमद् भागवत का गायन, जैसे भगवान शिव स्वरूप स्थित है पर गोपीश्वर बल करके लास्ट में प्रवेश। जीवन मुक्त ब्रह्म पर सुनहि चरित सुनहि तजी ध्यान दे, हरि कथा न करहि रति तिनके। आज तो आनंद बरसा दिया सत्संग जी महाराज, बहुत बहुत महाराज।